दोस्तों, आप चाइना को सिर्फ एक मुल्क समझते हैं, लेकिन चाइना असल में दुनिया का सबसे बड़ा डिजिटल एक्सपेरिमेंट जोन बन चुका है। आपको लगता है कि जेल सिर्फ उस जगह को कहते हैं जहां दीवारें होती हैं, सलाखें होती हैं और उन पर ताला लगता है। लेकिन चाइना में ऐसी जेल बन चुकी है जहां कोई दीवार नहीं और ना ही कोई सलाखें हैं, सिर्फ डेटा होता है। यानी आपने सिग्नल तोड़ दिया, या अपने घर के बिल्स टाइम पे नहीं किए, या सोशल मीडिया पे गवर्नमेंट की पोस्ट को डिसलाइक कर दिया, अगले ही दिन आपका आईडी ब्लॉक कर दिया जाता है, फ्लाइट टिकट कैंसिल, लोन रिजेक्ट, यहाँ तक कि आपके बच्चे का स्कूल एडमिशन तक रोक दिया जाता है। ये सब कुछ हो रहा है सिर्फ एक सिस्टम के थ्रू, जिसका नाम है चाइनाज सोशल क्रेडिट सिस्टम। आप सोच रहे होंगे ये सिस्टम कब बना और किसने बनाया। दोस्तों, दरअसल 2009 में चाइना ने शुरू किया था एक नेशनल डेटा प्रोग्राम, जहां हर शख्स का डिजिटल प्रोफाइल बनाया जा रहा था। हर पेमेंट, हर ट्रेवल, हर दोस्त, हर पोस्ट, सब चीजों का रिकॉर्ड इकट्ठा किया जा रहा था। फिर 2014 में कम्युनिस्ट पार्टी ने इसे एक नेशन वाइड सोशल कंट्रोल सिस्टम में तब्दील कर दिया और इसका नाम रखा शीहुई जिनयोंग, यानी सोशल ट्रस्ट स्कोर, जिसमें आपका स्कोर बताता है कि आप अच्छे सिटीजन हैं या बुरे। स्कोर हाई तो जिंदगी आसान, और अगर स्कोर लो तो आप एक डिजिटल कैद में फंस जाते हैं। अब सवाल यह है कि यह स्कोर बनाता कौन है, जज कौन करता है कि आप अच्छे हैं या बुरे, और सबसे बड़ी बात, यह सिस्टम किस लिमिट तक आपकी जिंदगी कंट्रोल करता है। यही सब कुछ हम आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और आपको दिखाएंगे कुछ नया। चाइना का यह सिस्टम हिडन या सीक्रेट नहीं है, बल्कि पब्लिक है, और हर चाइनीज सिटीजन अपना स्कोर डेली चेक कर सकता है अपने मोबाइल से। हर चाइनीज के मोबाइल में एक ऐप होती है, चाइना जिमा क्रेडिट, जो अली पे और गवर्नमेंट पोर्टल से कनेक्टेड होती है। जैसे ही कोई शख्स किसी रेस्टोरेंट में बिल पे करता है या किसी जगह पर चेक इन करता है, सिस्टम उसकी एक्टिविटी को मॉनिटर करता है। अच्छा स्कोर पाने के लिए टाइम पे बिल पे करो, पेरेंट्स का ख्याल रखो, ट्रैफिक रूल्स फॉलो करो, फेक न्यूज मत शेयर करो, गवर्नमेंट पॉलिसीज का ऑनलाइन सपोर्ट करो। यानी अगर आपने सोशल मीडिया पे पार्टी या गवर्नमेंट की तारीफ की तो स्कोर इंक्रीज हो सकता है, लेकिन अगर आप प्रोटेस्ट या इलीगल गैदरिंग में जाते हैं, सोशल मीडिया पे कंप्लेंट लिखते हैं, लोन डिले करते हैं, या किसी ब्लैक लिस्टेड पर्सन से इंटरेक्ट करते हैं, तो आपका स्कोर फौरन कम हो जाता है। इस सिस्टम का एक और शॉकिंग हिस्सा है, आपके दोस्त का स्कोर भी आपके स्कोर को अफेक्ट करता है। अगर आप किसी ऐसे पर्सन से कांटेक्ट में हैं जिसका स्कोर लो है, तो आपका स्कोर भी गिर जाता है और सिस्टम आपको एक वार्निंग देता है, ऐसे बुरे लोगों से दूर रहो। सोचिए, इंसानी रिश्ते भी अब एआई डिसाइड करेगा कौन अच्छा दोस्त है, कौन बुरा। ये आप नहीं बल्कि मशीन बताएगी। और इस ऐप का एक और फीचर, लाइव पेनल्टी नोटिफिकेशन, यानी अगर आपने कोई वायलेशन किया, आपके फोन पे फौरन मैसेज आएगा, योर सोशल स्कोर हैज ड्रॉप्ड बाय 30 पॉइंट्स ड्यू टू जे वॉकिंग। ये सिर्फ एक ऐप नहीं, ये आपके हर एक्शन का स्कोर बोर्ड बन गया है, जहां आपकी हर हरकत, हर सोच मॉनिटर होती है। जरा सोचिए, आप एक सिंपल इंसान हैं, ना कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड, ना कोई गलत काम, लेकिन आपका सोशल स्कोर सिर्फ इस वजह से कम हो गया क्योंकि आपने एक ऐसे दोस्त की पोस्ट लाइक कर दी थी जिसने गवर्नमेंट के खिलाफ लिखा था। आपका स्कोर 700 से गिरकर 550 हो गया, और उसी दिन आपका ट्रेन टिकट ब्लॉक, फ्लाइट बुकिंग कैंसिल, ऑनलाइन सोशल ऐप से आपका प्रोफाइल हाइड कर दिया जाता है, कंपनी प्रमोशन रिजेक्ट कर दी जाती है। क्या आपने किसी से चोरी की थी? नहीं। क्या आपने किसी का नुकसान किया था? नहीं। तो सिर्फ एक लाइक की वजह से आपको डिजिटल क्रिमिनल डिक्लेयर कर दिया गया। ये सिस्टम डिसऑनेस्ट पीपल को पनिश करता है, लेकिन डिसाइड कौन करता है कि कौन डिसऑनेस्ट है? एआई, मशीन लर्निंग और गवर्नमेंट का एल्गोरिदम। चाइना के कुछ सिटीज में तो लाइव पब्लिक डिस्प्ले स्क्रीन्स लगाए गए हैं, जहां लो स्कोर वालों की पिक्चर्स चलती हैं। साथ में लिख दिया जाता है, इस शख्स से बचो, इसका सोशल क्रेडिट स्कोर बहुत कम है, और ऐसे लोग फ्लाइट्स में सफर नहीं कर सकते, 5 स्टार होटल्स में नहीं रुक सकते, उनके बच्चों को अच्छे स्कूल्स में एडमिशन नहीं मिलता, पासपोर्ट रिन्यूअल तक रिफ्यूज हो जाता है, और सबसे शॉकिंग बात, उनके फोन का रिंगटोन भी चेंज कर दिया जाता है। जब वो किसी को कॉल करते हैं
तो दूसरी एंड पे एक ऑटोमेटेड वॉइस कहती है This person is blacklisted by the social credit system. कि ये शख्स सोशल क्रेडिट सिस्टम में ब्लैक लिस्टेड है। सोचिए, अगर आपका हर काम पब्लिकली लेबल हो, ये आदमी झूठा है, ये आदमी गद्दार है, ये सब कुछ आपकी पिक्चर के साथ लिखा हो और सब कुछ एक इनविजिबल एआई जज डिसाइड कर रहा हो। चाइना में ये सब सिक्योरिटी के नाम पर हो रहा है। अब सवाल ये है, ये सिस्टम चलता कैसे है? क्या लोग अपना स्कोर खुद चेक कर सकते हैं? जी हाँ, बिल्कुल। चाइना में मोबाइल ऐप्स और वी चैट इंटीग्रेशन के जरिए हर शख्स का स्कोर ट्रैक होता है। जैसे हम बैंकिंग ऐप्स खोलते हैं, वैसे ही चाइना का सोशल क्रेडिट स्कोर भी मोबाइल पर दिखता है। A private credit system. लोग अपना स्कोर डेली चेक करते हैं और उन्हें बताया जाता है कि उनका स्कोर क्यों ऊपर या नीचे गया, और मोबाइल पर नोटिफिकेशंस भी मिलते हैं। मुबारक हो, आपको 10 पॉइंट्स मिले हैं क्योंकि आपने किसी को अपना ब्लड डोनेट किया। वार्निंग, आपके 20 पॉइंट्स माइनस हो गए क्योंकि आपने इलेक्ट्रिसिटी का बिल टाइम पर पे नहीं किया। दोस्तों, ये स्कोर काफी डायनेमिक होता है और इस स्कोर का लिंक है हर सेक्टर से। स्कूल रिकॉर्ड्स, ट्रैफिक वायलेशंस, सोशल मीडिया एक्टिविटी, शॉपिंग हिस्ट्री, फ्रेंड्स और उनकी रेटिंग्स तक। बीजिंग का एक रिहायशी सिर्फ इस वजह से ब्लैक लिस्ट हो गया क्योंकि उसका फ्रेंड एक कंट्रोवर्शियल पोस्ट को शेयर करता था और सिस्टम ने उसे गिल्ट बाय एसोसिएशन लेबल कर दिया। आज चाइना में 36 करोड़ फेस रिकग्निशन कैमरास लगे हैं। ये कैमरास हर जगह पे हैं, सुपरमार्केट्स, बस स्टॉप्स, स्कूल्स, इवन अपार्टमेंट बिल्डिंग्स में। ये कैमरास चेहरा स्कैन करते हैं, आपके एक्सप्रेशन डिटेक्ट करते हैं, चलने के अंदाज से पहचान लेते हैं और ये डेटा भेजते हैं सेंट्रलाइज्ड सर्वर्स को, जहां एआई डिसाइड करता है स्कोर इंक्रीज करे या डिक्रीज। ये सिस्टम रिवॉर्ड भी करता है। हाई स्कोर वालों को फास्ट ट्रैक वीजा अप्रूवल, बैंक लोन्स बहुत ही कम सूद पर, वीआईपी चेक-इन्स और ऑनलाइन सोशल प्लेटफॉर्म्स पर ट्रस्टेड बैज मिलता है। लेकिन हर रिवॉर्ड की कीमत होती है। आपको कॉन्स्टेंटली प्रूव करना होता है कि आप एक आइडियल सिटीजन हैं, एक ऐसा सिटीजन जो सोचता भी सही हो, लिखता भी सही और बोलता भी सेफ हो। ये सिर्फ एक सर्वेलेंस सिस्टम नहीं, ये एक रवैयों को पहचानने वाला मॉडल है, जहां एआई आपका टीचर भी है, जेलर भी और जज भी। और ये प्रोग्राम सिर्फ सर्वेलेंस तक नहीं, चाइना का ये सिस्टम इंसान की सोच को भी रीप्रोग्राम कर रहा है। इसे सिर्फ डिजिटल जेल कहना काफी नहीं, ये डिजिटल कंडीशनिंग कैंप बन चुका है। यानी एआई जो आपसे करवाना चाहेगा वही आप करेंगे। दोस्तों, जब आप बार बार एक सिस्टम के रूल्स को फॉलो करते हैं और हर बार रिवॉर्ड या पनिशमेंट मिलता है, तो आपका जहन धीरे धीरे वही सोचना शुरू करता है जो ये सिस्टम चाहता है। यानी सिस्टम डिसाइड करता है कि आप किस तरह बिहेव करें, किस तरह सोचें, किससे दोस्ती करें, किस टॉपिक पर खामोश रहें। और जब कोई एआई सिस्टम आपकी सोच तक को डिजाइन करने लगे, तो समझ लीजिए आप फ्री नहीं बल्कि प्रोग्राम्ड हैं। इसका सबसे बड़ा प्रूफ, चाइना में लोग खुद से भी रिस्की कन्वर्सेशन से बचने लगे हैं। अपने घरों में, सोशल मीडिया ऐप्स पर, यहाँ तक कि प्राइवेट कॉल्स पर भी लोग पॉलिटिकल टॉपिक्स पर बात नहीं करते क्योंकि उन्हें पता है सिस्टम सुन रहा है। इस सिस्टम में एक साइकोलॉजिकल डायमेंशन भी है। जब आपको हर वक्त लगता है कि आपको देखा जा रहा है, तो आप खुद पर सेंसरशिप लगाना शुरू कर देते हैं। यही तो है सबसे डेंजरस चीज, क्योंकि फिजिकल जेल से निकलना आसान है, लेकिन जब जहन ही जेल बन जाए तो आजादी का मतलब खत्म हो जाता है। This is my personal credit report. ये सिर्फ एक चाइनीज एक्सपेरिमेंट नहीं, ये मॉडल अब दुनिया भर में एक्सपोर्ट हो रहा है। कुछ कंट्रीज ने इस मॉडल में इंटरेस्ट शो किया, रशिया, यूएई, इवन कुछ अफ्रीकन नेशंस इस पॉलिसी लेवल पर स्टडी कर रहे हैं और कुछ जगह तो मिनी वर्जन्स ऑलरेडी टेस्ट हो रहे हैं। अब सवाल ये उठता है, क्या ये सिस्टम वाकई क्रिमिनल्स को रोकने में कामयाब है? क्या चाइना का सोशल क्रेडिट सिस्टम इंसाफ करता है? चाइना के ऑफिशियल्स का कहना है, ये सिस्टम लोगों को सुधारने के लिए है, सजा देने के लिए नहीं। लेकिन असल में सुधारना किसको कहते हैं? जो गवर्नमेंट की पॉलिसी से एग्री करे या फिर जो खुद सोचता हो। 2018 में एक प्रोफेसर ने अपने ब्लॉग में गवर्नमेंट पर तनकीद की। अगले महीने उसका स्कोर लो हो गया और उसे चाइना की हाई स्पीड ट्रेन का टिकट मिलना बंद हो गया। एक जर्नलिस्ट ने करप्शन एक्सपोज किया
उसका ऑनलाइन एक्सेस बंद कर दिया गया, तो क्या ये सिस्टम क्रिमिनल्स के खिलाफ है या उनके खिलाफ जो सिस्टम के अगेंस्ट बोलते हैं? और सबसे बड़ी बात, अगर आप पर सिस्टम की नजर है 24 घंटे 7 दिन, तो आप सच बोलने की हिम्मत खो देते हैं। दोस्तों, अब ये मॉडल सिर्फ चाइना तक महदूद नहीं रहा। रशिया में फेशियल रिकग्निशन बेस्ड मॉनिटरिंग सिस्टम चल रहा है, इसराइल में चल रहा है, यूएई में स्मार्ट सिटी सर्वेलेंस चल रहा है। The room used to train policemen on smart surveillance programs and artificial intelligence to secure metro sector. Dubai police use latest technologies like facial recognition. सऊदी अरेबिया में AI बैग्ड पॉपुलेशन बिहेवियर एनालिसिस चल रहा है, और भी कई ममालिक में सिटीजन प्रोफाइलिंग टूल्स, बायोमेट्रिक प्लस डिजिटल आइडेंटिटी इंटीग्रेशन चल रहा है। ये सब साइंस है कि दुनिया चाइना मॉडल को खामोशी से अडॉप्ट कर रही है। मतलब सिर्फ एक क्लिक पर आपका स्कोर अपडेट हो जाता है। आपकी आइडेंटिटी के साथ साथ आपकी सोच भी एल्गोरिदम से मैप की जा रही है। दोस्तों, अब वक्त है एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का। अगर कल को यह सिस्टम आपके मुल्क में लॉन्च हो गया, तो क्या आप रेडी हैं? क्या आपकी जिंदगी, आपकी हर सोच एक AI की फाइल में फिट बैठती है या नहीं? अगर आप सोच रहे हैं कि ये सिर्फ एक चाइनीज सिस्टम है, तो आप गलत हैं। ये एक टेस्टिंग मॉडल है दुनिया के लिए। चाइना का सोशल क्रेडिट सिस्टम सिर्फ टेक्नोलॉजी का खेल नहीं, ये एक ग्लोबल आइडियोलॉजी का प्रोटोटाइप है, जिसमें हर इंसान के ऊपर एक इनविजिबल जज होता है। आप क्या खरीदते हैं, किससे मिलते हैं, क्या सोच रखते हैं, सब रिकॉर्ड होता है, और फिर उसी की बुनियाद पर डिसाइड होता है आपको रिवॉर्ड मिलेगा या पनिशमेंट। अगर दुनिया इस मॉडल को अडॉप्ट कर लेती है, तो आपका फ्यूचर कोई सरकारी दफ्तर या जज डिसाइड नहीं करेगा, एक AI एल्गोरिदम करेगा। और जिन लोगों ने इन सब चीजों का पहला स्टेप नोटिस नहीं किया, वो आज डिजिटल केज में फंस चुके हैं, बिना किसी आवाज के। सवाल सिर्फ ये नहीं कि चाइना क्या कर रहा है, सवाल ये है कि आप क्या कर रहे हैं। क्या आप तैयार हैं उस दुनिया के लिए जहां आपकी आजादी एक स्कोर के साथ जुड़ी होगी? दोस्तों, अगर आप ऐसी वीडियोस देखना पसंद करते हैं, तो उसके लिए आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।